प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो प्री डीएलएड एग्जामिनेशन भर्ती परीक्षा 2026 की, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान जीके के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ, राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के साथियों आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर हमने 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन शामिल किए हैं। बिल्कुल साथियों, आप देख सकते हो आपकी एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वह आज की क्लास में हमने शामिल किए हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास की जो पीडीएफ है साथियों, यह आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएगी, जिसका लिंक अपना डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो ज्वाइन फटाफट कर लीजिएगा। जी हाँ, मंजिल पाने का जज्बा ऐसा होना चाहिए कि लाखों ठोकरें लगने के बाद भी मंजिल की ओर बढ़ते हुए कदम जो है ना वो आपके रुक ना सके। जी हाँ, तो इसी के साथ आज की इस बेहतरीन क्लास का एक नंबर क्वेश्चन है, नमदे बनाने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? बीकानेर, उदयपुर, जयपुर, कोटा या फिर टोंक? बिल्कुल साथियों, बिल्कुल यहाँ पर आप सही लगा रहे हो, टोंक प्रसिद्ध है। बिल्कुल साथियों, मैंने अलग से यहाँ पर टोंक लिख भी रखा है, परंतु साथियों ये आपको मैं बताने के लिए लेकर आया हूँ क्योंकि एक क्वेश्चन छपता है आपका। यदि टोंक ऑप्शन में ना आए और ये सेम क्वेश्चन हो फिर क्या लगाओगे? तो सर्वाधिक नमदे का उत्पादन टोंक में होता है और 2 नंबर के ऊपर जो आपका साथियों है ना ये बीकानेर भी प्रसिद्ध है। बिल्कुल नमदे के लिए आपका टोंक और बीकानेर दोनों प्रसिद्ध है, तो टोंक ऑप्शन में ना आए तो बीकानेर भी आपको सही मानते हुए चलना है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। यहां पर आप साथियों ऑप्शन नंबर ई जो है यहाँ पे राइट लगा सकते हो। जी हाँ, वह दुर्ग जो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पश्चात सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। मतलब कि सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कहाँ कौन सा है साथियों? बिल्कुल अपना चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। और दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है कौन सा है बताओ? जयगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, बटनेर दुर्ग, सोनार दुर्ग। दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट अपना सोनारगढ़ दुर्ग है साथियों, जो वर्तमान में कहां पर है? जैसलमेर में स्थित है। बिल्कुल इसे 99 बुर्जों वाला किला भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर 99 बुर्जे बने हुए हैं। जी हां, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? सिकंदरा, सिरोही, ब्यावर, अलवर। जी हाँ, तलवार निर्माण के लिए साथियों कौन सा शहर प्रसिद्ध है बताओ? जी हाँ, तलवार निर्माण के लिए अपना सिरोही शहर प्रसिद्ध है। बिल्कुल सिरोही ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जी हाँ, परबतसर पशु मेला किसकी स्मृति में आयोजित किया जाता है? हरबू जी, रामदेव जी, तेजा जी, गोगा जी। जी हाँ साथियों, बिल्कुल आपकी तेजा जी की स्मृति में आयोजित किया जाता है परबतसर पशु मेला। तो तेजा जी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ लाडलो, चिपको आंदोलन किस रियासत में हुआ था? मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती, आमेर। जी हाँ, चिपको जो आंदोलन है यह आपका मारवाड़ के अंदर हुआ था साथियों। बिल्कुल मारवाड़ ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि जो आपके पेड़ों से चिपक कर साथियों इन्होंने जान अपनी गंवा दी थी, यही आपका चिपको आंदोलन रहा है। बिल्कुल साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताइए जरा। 1936, 1937, 1938, 1939। बिल्कुल साथियों, 1938 ईस्वी के अंदर मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा साथियों। सौर्य उद्यान स्थित है, सौर्य उद्यान कहां पर है लाडलो बताओ? जयपुर में, अजमेर में, जोधपुर में, पाली में। सौर्य उद्यान है कहां पर बताओ लाडलो? जी हाँ, सौर्य जो उद्यान है यह आपका अजमेर में स्थित है। अजमेर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। वाल्मीकि मंदिर कहाँ स्थित है बताओ? सीताबाड़ी 12 में, मांगरोल 12 में, अंता 12 में, अटरू 12 में। जी हाँ, वाल्मीकि जो मंदिर है यह साथियों आपका सीताबाड़ी 12 के अंदर स्थित है। सीताबाड़ी 12 ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा साथियों। निम्नलिखित में से गुर्जरों से संबंधित नृत्य कौन सा है? चरी, रतवई, जवारा, घूमर। जी हाँ, गुर्जरों से संबंधित जो आपका
प्रसिद्ध नृत्य है ये अपना चरी नृत्य है साथियों। बिल्कुल ये कौन सी आपकी जाति का है? बिल्कुल ये आपके चरी जो नृत्य है ये गुर्जर जाति का है साथियों। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। जी हाँ। पाबूजी की फड़ कौन से वाद्य यंत्र से बांधी जाती है? क्वेश्चन छपेगा साथियों। बिल्कुल हूबहू यही क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा। जो मैं आपको इंपॉर्टेंट या वेरी इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं, या तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए या फिर साथियों उसको कॉपी पेन लेकर आप बैठ जाइए और नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर छपते हैं। जो मैं बताता हूं ना वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। वैसे तो सभी महत्वपूर्ण हैं, परंतु जो मैं बताता हूं वो और ही महत्वपूर्ण होते हैं। जी हाँ। पाबूजी की जो फड़ है साथियों ये अपने बिल्कुल रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ बांधी जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? कोटा, सवाईमाधोपुर, डूंगरपुर, उदयपुर। जी हाँ, बिल्कुल सर्वाधिक तो अपने उदयपुर का है। बिल्कुल कई बार मैंने आपको बताया है सर्वाधिक उदयपुर का है। बिल्कुल यहां पर ध्यान में रखिएगा। और सबसे कम जो है ये अपना चूरू जिले का है। बिल्कुल ध्यान में आपको जरूर रखना है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों। राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? गंगानगर को, बांसवाड़ा को, कोटा को, झालावाड़ को। जी हाँ, बिल्कुल राजस्थान का नागपुर जो है यह आपका झालावाड़ को कहा जाता है। बिल्कुल साथियों संतरे के उत्पादन के कारण साथियों नागपुर कहा जाता है। किसे? झालावाड़ को, क्योंकि सर्वाधिक जो संतरे का उत्पादन है लाडलो ये अपने झालावाड़ में होता है। बिल्कुल झालावाड़ ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। घंटियों का शहर भी साथियों झालरा पाटन झालावाड़ को कहते हैं। क्वेश्चन छप सकता है क्योंकि ये बीएसटीसी के अंदर भी आया हुआ है। जी हाँ। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान वाली बोली कौन सी है? मतलब कि ये साथियों सेम क्वेश्चन बिल्कुल मैं आपको बताता हूं। ये जो सेम क्वेश्चन है ये आपका आया था कहां पर? जो आपकी रीट मेंस की एग्जाम हुई थी ना साथियों, हूबहू यही आया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में सर्वाधिक कौन सी बोली बोली जाती है? बताइए। मेवाड़ी, मारवाड़ी, हाड़ौती, मेवाती। अरे साथियों बिल्कुल मैं गलत नहीं बोल रहा, आपको झूठ नहीं बोल रहा, ये सेम क्वेश्चन आया था। मारवाड़ी जो भाषा है साथियों, मारवाड़ी जो बोली है ये राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान में रखना है। ये रीट मेंस में आया था, तो आप अंदाजा लगा सकते हो साथियों। बिल्कुल आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आराम से साथियों आप पेपर को क्लियर कर पाओगे और पहली ही बारी में सिलेक्शन ले पाओगे। जी हाँ। गणेश जी का प्रसिद्ध मेला कहां बढ़ता है? सवाईमाधोपुर में, सिरोही में, अलवर में, कोटा में। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सवाईमाधोपुर में लगता है गणेश जी का प्रसिद्ध मेला। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान की सबसे पवित्र झील कौन सी मानी जाती है साथियों? बताओ। सिलीसेड, कोलायत, नक्की, पुष्कर। सर्वाधिक ऊंचाई के ऊपर स्थित झील की बात करें तो अपनी नक्की झील है जो आपकी बिल्कुल माउंट आबू सिरोही में है, जिसका निर्माण साथियों आपके जो देवता थे ना उनके द्वारा नाखूनों से खोद कर किया गया था। यह बात ध्यान में रखना है। परंतु यहां पर पूछा जा रहा है कि पवित्र झील कौन सी है? अरे सबसे पवित्र झील तो अपनी पुष्कर झील है, जो कहां पर आपकी बिल्कुल अजमेर में स्थित है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। सिवाना दुर्ग किस जिले में है? अरे सिवाना कहां पर है बताओ। जालोर में, जोधपुर में, पाली में, बाड़मेर में। अरे लाडलो सिवाना तो बालोतरा बाड़मेर में है। बिल्कुल बाड़मेर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। बिल्कुल बालोतरा ऑप्शन में आए तो बालोतरा आपको लगा कराना है। पशु पक्षियों को किस चित्रकला में विशेष स्थान मिला हुआ है? मतलब कि ऐसी कौन सी चित्रकला शैली है जिसके अंदर पशु पक्षियों का सर्वाधिक वर्णन देखने को मिलता है? जी हाँ, बूंदी शैली, किशनगढ़ शैली, नाथद्वारा शैली, अलवर शैली। बिल्कुल साथियों, जो बूंदी शैली है ना इसके अंदर आपका सर्वाधिक बिल्कुल स्थान मिला हुआ है पशु पक्षियों को। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला कहां आयोजित होता है? जी हां, विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला है। बताओ। पुष्कर में, उदयपुर में, जयपुर में, बीकानेर में। विश्व का सबसे बड़ा जो ऊंट मेला है लाडलो यह तो आपका जी हाँ बीकानेर में आयोजित होता है। जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर साथियों अपना ऊंट प्रजनन केंद्र भी है और यहीं पर आपका ऊंट मेला आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चूंप नामक आभूषण कहां पहना जाता है? बताइए जरा। हाथ में, दांत में, अंगुली में, नाक में।
जी हाँ बिल्कुल साथियों, दांत में पहना पहना जाता है। आपको ध्यान में रखना है, एक तो चूंप होता है और एक आपका रखन होता है साथियों। बिल्कुल, एक तो रखन और दूसरा चूंप, ये दोनों के दोनों जो है ना, ये आपके दांत में पहने जाने वाले आभूषण है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तेरह ताली नृत्य के लिए प्रसिद्ध है गोगा मेला, तेजा मेला, रामदेवरा मेला, लक्खी मेला। जी हाँ बिल्कुल साथियों, अपना रामदेवरा मेला जो है ना, यह तेरह ताली नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, कामर जाति की महिलाओं के द्वारा बैठकर किया जाने वाला साथियों ये आपका एक प्रकार का प्रसिद्ध नृत्य है, जिसके अंदर 13 मंजिराए बांधे जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्योंकि साथियों जो पशु परीक्षक की एग्जाम हुई थी आपको पता है दिसंबर 2024 के अंदर, उसमें यह क्वेश्चन आया था कि बैठकर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। तो साथियों ये आपका 13 ताली नृत्य ना, ये बैठकर किया जाता है। जी हाँ। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर किस जिले में है, बताइए जरा। जी हां, बांसवाड़ा, जयपुर, उदयपुर, राजसमंद। बिल्कुल साथियों, बांसवाड़ा के अंदर है क्या? बिल्कुल, अपना त्रिपुरा सुंदरी का जो मंदिर है ये बांसवाड़ा के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां साथियों। पाबूजी को किसका अवतार माना जाता है साथियों, बताओ फटाफट। शत्रुघ्न का, लक्ष्मण का, भरत का, राम का। बिल्कुल पाबूजी को जो है ना साथियों, बिल्कुल हम किसका अवतार मानते हैं? लक्ष्मण का अवतार मानते हैं। मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय भी पाबूजी को दिया जाता है। बिल्कुल, ऊंटों का देवता भी पाबूजी को हम कहते हैं। तो साथियों लक्ष्मण का यहां पर ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही हो जाएगा। माधो राजपुरा का किला किस जिले में है? जी हाँ, माधो राजपुरा का जो किला है ये वर्तमान में दौसा जिले के अंदर है। कहां पर है साथियों? बिल्कुल दौसा में है। दौसा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी मानी जाती है जीण माता, करणी माता, शीला देवी, केला देवी। जी हाँ बिल्कुल साथियों, करणी माता मानी जाती है बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ लाडलो। बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है साथियों, बताओ। अलवर भरतपुर का, जैसलमेर बाड़मेर का, जयपुर अजमेर का, उदयपुर सिरोही का। बम नृत्य जो है साथियों, यह आपका बिल्कुल सही बता रहे हो। जी हाँ, आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह अलवर और भरतपुर का क्या है? प्रसिद्ध नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ लाडलो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 की शुरुआत की थी? छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल या राजस्थान? अरे साथियों, हम राजस्थान जीके पढ़ रहे हैं तो राजस्थान की बात होगी ना। बिल्कुल राजस्थान ने स्टार्ट की थी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अभ्यारण्य काले हिरणों के लिए जाना जाता है? अरे साथियों, ये क्वेश्चन जो है ना, कृष्णमर्ग या काले हिरणों वाला, ये बहुत बार एग्जाम में आता है। वर्तमान के अंदर साथियों जो एग्जाम कंडक्ट हो रही है उनके अंदर तो हूबहू यही क्वेश्चन देखने को मिल रहा है बार बार। जी हाँ, तो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल दो चाल छापर अभ्यारण्य है ना, इसके अंदर अपने काले हिरण बहुतायत में पाए जाते हैं। इसी कारण साथियों ये अपना प्रसिद्ध है, जो आपका वर्तमान में चूरू जिले के अंदर है। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस किस्म का कोयला पाया जाता है? जी हाँ, कौन सी किस्म का साथियों कोयला राजस्थान में पाया जाता है, बताओ। बिटुमिन्स, एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट या फिर उपयुक्त सभी? बिल्कुल राजस्थान के अंदर साथियों आपका कौन सा कोयला पाया जाता है? लिग्नाइट प्रकार का पाया जाता है। और कोयले के प्रकार कितने होते हैं? 4 होते हैं। एक पीट और होता है साथियों। बिल्कुल आपका 4 आपके प्रकार होते हैं, जिसमें से जो आपका लिग्नाइट कोयला है ये राजस्थान में पाया जाता है। जी हाँ साथियों। राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? लाखेरी बूंदी, मोडक कोटा, गोटन नागौर, ब्यावर अजमेर। जी हाँ साथियों, लाखेरी बूंदी के अंदर स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। मेहंदी सर्वाधिक कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की, अलवर की, जयपुर की, पाली की? जी हाँ बिल्कुल, अपनी पाली जिले की प्रसिद्ध है साथियों मेहंदी। जी हाँ, पाली के अंदर भी हम बात करें,
बिल्कुल ध्यान में रखिएगा साथियों। सोजत है ना, सोजत है, सोजत आपका पाली केंद्र है, और सोजत पाली की जो साथियों आपकी मेहंदी है ना, वह साथियों राजस्थान प्रसिद्ध नहीं, विश्व प्रसिद्ध है साथियों। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन छप सकता है। यहां पर ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहा जाता है, बताइए जरा। माही को, सोम को, बाणगंगा को, बनास को। अरे आदिवासियों की गंगा जो है ना, यह हमें माही नदी को कहते हैं, जो साथियों अपने दक्षिणी राजस्थान में बहती है, कर्क रेखा को 2 बार पार करती है साथियों। ध्यान में रखिएगा, वागड़ की गंगा भी इसे कहते हैं, आदिवासियों की गंगा भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। जब दुनिया कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो वही सही समय होता है लाडलो कुछ कर दिखाने का, कुछ कर गुजरने का। बिल्कुल साथियों, तो यही आपके लिए अनुकूल समय है। बिल्कुल आपको पता है साथियों, एग्जाम डेट आपकी आगे जाएगी। क्यों जाएगी? बिल्कुल आपकी अप्रैल में एक एग्जाम कंडक्ट नहीं होने की संभावना है, क्योंकि हम बात करें आपकी जो लास्ट डेट है साथियों फॉर्म भरने की, वह 28 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। तो फॉर्म ही साथियों अभी तक आपके चल रहे हैं, और आपको पता है कंपटीशन ज़्यादा है, लगभग 7 लाख फॉर्म आने वाले हैं। तो 7 लाख फॉर्म आएंगे, और 26,000 आपके स्टूडेंटों को क्या क्या साथियों कॉलेज मिलेगी, सिलेक्शन लिया जाएगा, उनको चयन किया जाएगा। तो साथियों कंपटीशन बढ़ चुका है, कंपटीशन बढ़ा है, तो साथियों तैयारी भी तो बढ़ेगी ना। तैयारी बढ़िया करोगे तो साथियों कंपटीशन क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। बिल्कुल आपको सिलेक्शन लेना ही है, यही आपको दिमाग में रखना है। तो बस आपको बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है। और हमेशा साथियों ऐसी ही जो क्लास है ना, ये आपको सुबह 9 बजे और शाम को 7 बजे देखने को मिलती है, तो रोजाना जुड़ना ना भूलिएगा। जी हाँ, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया ना, तो यार ईमानदारी से फटाफट कर लीजिएगा। कितनी मेहनत से साथियों हम आपके लिए क्लास लेकर आते हैं। बिल्कुल साथियों, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। किस मेले को आदिवासियों का महाकुंभ कहा जाता है? अरे लाडलो, ये क्वेश्चन तो मैंने कई बार बता दिया है। आदिवासियों का कुंभ, भीलों का कुंभ, बेनेसर मेले को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान में विभीषण मंदिर कहाँ स्थित है, बताइए जरा। अकोला में, रेवासा में, कैथुन में, अबानेरी में। जी हाँ बिल्कुल साथियों, कैथुन कोटा केंद्र आपका क्या है, राजस्थान का एकमात्र विभीषण मंदिर बना हुआ है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। विभीषण कौन थे? अरे लाडलो, जो रावण था ना, बिल्कुल उनके भाई थे। ध्यान में रखिएगा। राय पिथोरा व दल पुंगल किसकी उपाधियां हैं? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन छपेगा। यहां बताइए साथियों। पृथ्वीराज तृतीय की, सोमेश्वर की, विग्रहराज चतुर्थ की, अजय पाल की। राय पिथोरा व दल पुंगल जो है साथियों, यह आपकी ध्यान में रखिएगा। पृथ्वीराज तृतीय की क्या है उपाधियां हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। सहरिया जनजाति का कुंभ कौन सा है? तेजा मेला सीतावाड़ी, तेजा मेला ब्यावर, तेजा मेला खरनाल, या बेनेश्वर मेला। सहरिया जनजाति का जो कुंभ है साथियों, यह आपका तेजा मेला है, जो सीतावाड़ी 12 के अंदर लगता है साथियों। यह अपना क्या है, सहरिया जनजाति का कुंभ है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ऊपरमाल पंचबोर्ड की स्थापना किसने की थी, बताइए जरा। जी हां, साधु सीताराम दास, माणिक्य लाल वर्मा, विजय सिंह पथिक, पृथ्वी सिंह। जी हां बिल्कुल साथियों, विजय सिंह पथिक ने की थी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। रास्तापाल हत्याकांड से संबंधित जिला कौन सा है, बताइए जरा। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर। जी हां बिल्कुल आपका डूंगरपुर है साथियों, डूंगरपुर। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। किस दुर्ग को जमीन का जेवर कहा जाता है? जालोर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, बीकानेर दुर्ग, बूंदी दुर्ग। जी हाँ, जमीन का जेवर जो है ना, यह हम बीकानेर दुर्ग को कहते हैं। ये दानवन दुर्ग की श्रेणी में आने वाला सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माना जाता है साथियों, जो बीकानेर के अंदर है। और लाडलो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, इसका प्राचीन नाम जो है ना, यह आपका चिंतामणि देखने को मिलता है। इसे लालगढ़ तो कहते हैं, परंतु इसका प्राचीन नाम चिंतामणि देखने को मिलता है साथियों। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन जरूर छपेगा। जी हाँ। निम्नलिखित में से मरुभूमि की कोकिला
कहा जाता है? मांगी बाई को, बन्नो बेगम को, अलाह जिलाई बाई को, गौरी देवी को? जी हाँ, बिल्कुल अलाह जिलाई बाई को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन वाला जिला कौन सा है? धौलपुर, बाड़मेर, बीकानेर या फिर अजमेर? सर्वाधिक जो पशुधन है साथियों, यह आपका कौन से जिले में पाया जाता है? बिल्कुल बाड़मेर जिले में पाया जाता है। बाड़मेर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है? कुंभलगढ़, हल्दीघाटी, चित्तौड़गढ़, उदयपुर? जी हाँ, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली, अरे महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को साथियों अपने कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर बादल महल में, बिल्कुल बादल महल में हुआ था। महल भी पूछे तो बादल महल में हुआ था, और किले की बात करें तो कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण अपने महाराणा कुंभा ने करवाया था साथियों, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। छींक माता का मंदिर कहाँ स्थित है? जयपुर में, बीकानेर में, जैसलमेर में, जालौर में? छींक माता का जो मंदिर है साथियों, यह आपका जयपुर में स्थित है। जयपुर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस जिले में लागू हुई थी? जयपुर में, नागौर में, अजमेर में, करौली में? क्वेश्चन छपेगा साथियों, बिल्कुल इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं साथियों, क्वेश्चन छपेगा। जी हाँ, बिल्कुल पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1959 ईस्वी के अंदर सर्वप्रथम साथियों पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत जो है ये अपने राजस्थान के नागौर जिले से की थी। ध्यान में रखिएगा, ये सन भी पूछ सकते हैं, किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, ये भी पूछ सकता है। और नागौर तो आपको ध्यान में रखना ही रखना है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। राजस्थान का कानपुर किस शहर को कहा जाता है? जयपुर को, कोटा को, भीलवाड़ा का, उदयपुर को? जी हाँ, बिल्कुल कोटा को कहते हैं। राजस्थान का कानपुर जो है ये कोटा को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं? प्यारेलाल गुप्ता को, माणिक्यलाल वर्मा को, गोकुल भाई भट्ट को, जयनारायण व्यास को? जी हाँ, राजस्थान का गांधी बिल्कुल साथियों वागड़ का गांधी तो भोगीलाल पंड्या को कहते हैं, और राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। जी हाँ। मरुस्थल का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है? बताइए जरा। जोधपुर को, जयपुर को, बीकानेर को, जैसलमेर को? मरुस्थल का प्रवेश द्वार, जी हाँ, मरुस्थल का प्रवेश द्वार तो हम जोधपुर को कहते हैं साथियों, बिल्कुल जोधपुर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अही छतरपुर की वर्तमान में नाम क्या है? जी हाँ साथियों, अही छतरपुर जो है इसका वर्तमान नाम क्या है बताइए? बीकानेर, जयपुर, नागौर, तारागढ़? जी हाँ, अही छतरपुर जो है साथियों यह आपका नागौर का क्या है? प्राचीन नाम है। वर्तमान इसे नागौर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चंबल नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? जी हाँ, जानापाव की पहाड़ी, खमनोर की पहाड़ियां, मेहंद झील, देवास? बिल्कुल साथियों, चंबल नदी का जो उद्गम स्थान है यह आपका कौन सा है? जी हाँ, जानापाव की पहाड़ियां हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चंबल नदी का जो आपका साथियों उद्गम है ये जानापाव की पहाड़ियां मध्य प्रदेश एमपी से होता है साथियों, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन साथियों 50 नंबर आ चुका है। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा। जी हाँ, मीराबाई का जन्म किस वंश में हुआ था साथियों बताओ? परमार में, राठौड़ में, चौहान में, सोलंकी में? मीराबाई का जो जन्म है यह साथियों आपके राठौड़ वंश के अंदर हुआ था। राठौड़ ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जी हाँ, तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों में इतना रखते हैं। अगली क्लास आपको सुबह 9 बजे देखने को मिलेगी। तब तक अपनी तैयारी में जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।